Hey guys, welcome back to another video on our channel Unboxing Perspectives. I am Kanika and today I am here with another book review for you. तो आज जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है द साइलेंट पेशेंट बाय एलिस मैकल्डिस एंड ये जो बुक है एक सस्पेंस थ्रिलर है। बहुत टाइम से हमने सस्पेंस थ्रिलर के सोलो बुक रिव्यू पे बात नहीं की थी, तो आई थॉट कि एक सोलो बुक रिव्यू लेके आते हैं जिसमें हम सस्पेंस थ्रिलर्स की बात कर रहे हैं। सो अबाउट दिस बुक वाज रिटन इन 2019 एंड वाज द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड फॉर द डेब्यू नॉवल एज वेल एज इन द सस्पेंस थ्रिलर कैटेगरी। इस वीडियो में आपको रिव्यू के साथ साथ एक ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी भी मिलेगा जिसमें नो स्पॉयलर्स। ऑफ कोर्स आपके स्पॉयलर्स में हम नहीं लेके जाएंगे, बट यस देयर वुड बी अ स्टोरी, देयर वुड बी कैरेक्टर एनालिसिस, देयर वुड बी एन एज रेटिंग, देयर वुड बी अ बुक रेटिंग। तो इन्हीं सब चीजों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और हमें जरूर बताइए कि क्या आपने भी इस बुक को पढ़ा है। प्लस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन बिकॉज हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड विद एवरी न्यू बुक वी आर रीडिंग एंड एवरी न्यू कंटेंट दैट वी आर ब्रिंगिंग अप फॉर यू। प्लस इसे शेयर करना ना भूलें अपने उन दोस्तों के साथ में जो बुक को पढ़ना चाह रहे हैं या फिर जो रीडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो विदाउट एनी एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो बुक है द साइलेंट पेशेंट, जो नाम से आपको समझ में आ रहा है, एक ऐसे पेशेंट की कहानी है जो कुछ नहीं बोल रहा है। सो इन दिस बुक देयर इज अ न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस दैट इज साइकोथेरेपी। जो बुक स्टार्ट हो रही है वो एक ऐसे पेशेंट से स्टार्ट हो रही है जो साइकोथेरेपी वार्ड में है और उसके साथ साथ में उस पर एक इल्जाम है कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। अब जैसे ही मर्डर होता है शी बिकेम साइलेंट, वो कुछ भी नहीं बोल रही है, ना तो वो उसको एक्सेप्ट कर रही है ना तो वो उसको रिजेक्ट कर रही है। पूरे केसेस हुए, प्रोसीडिंग्स हुई, कोर्ट केसेस हुए, बट कहीं पे भी उसने कुछ भी नहीं बोला और इस कारण से उनको साइकोथेरेपी वार्ड में डाला गया है और एक वो हॉस्पिटल में है और वहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो कि इसमें स्पेशलाइजेशन रखते हैं और इस केस में उनको एक स्पेशल इंटरेस्ट है। तो इस कारण से वो डॉक्टर जो हैं वो इस केस को लेने के लिए इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर पेशेंट का पूरा बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं। सो दैट इज द स्टोरी इन दिस। तो हमें एट द एंड ये मालूम करना है कि क्या उस लड़की ने वाकई में अपने हस्बैंड का मर्डर किया है या कोई और है जिसने मर्डर करवाया है या क्या कारण है। बिकॉज जब ये बुक स्टार्ट होती है तो वो वहां पे लिखती है कि आई डिडंट किल हिम, ही किल्ड मी बिफोर, आई जस्ट पुल्ड द ट्रिगर। सो ये कितनी इंटरेस्टिंग लाइन है कि ये आपको कैप्चर करके रखती है। फॉर मी द बुक इज अ 4-star रेटिंग एंड उसके साथ में ये गुडरीड्स मैं आपको पहले भी काफी बातचीत कर चुकी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गुडरीड्स का लिंक भी दिया है, आप जाके प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और उसके बारे में और जान सकते हैं। सो गुडरीड्स पे ये बुक 2009 बेस्ट सस्पेंस और बेस्ट थ्रिलर में अवार्ड की गई थी एंड इन 2019 वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर भी रही है। डेब्यूट नॉवल है, इनकी फर्स्ट नॉवल है इन राइटर की और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने बताया है। किसी तरह के डिफिकल्ट हार्ड वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं। चैप्टर छोटे छोटे हैं, 2 to 4 पेजेस के चैप्टर हैं जिससे इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। जब हम बुक को नीचे रखना चाहते हैं ड्यू टू एनी केस तब भी हमें लगता है सिर्फ 2 ही पेज हैं और पढ़ लेते हैं। दैट इज मोस्ट रीजन कि इस बुक को बहुत फास्ट पेस्ड है और ये आपके मैक्सिमम 2 to 3 डेज के अंदर खत्म हो जाएगी, आप चाहे कितना भी स्लो पढ़ना चाहें। बिकॉज द स्टोरी इज बाइंडिंग, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। जैसे ही आपको लगता है कि हमें स्टोरी समझ में आ रही है वो उसमें कोई नया ट्विस्ट ले आते हैं, कोई नया कैरेक्टर ले आते हैं, कुछ उसमें ऐसे क्लिफ हैंगिंग पे लाके उसको छोड़ दिया जाता है कि हमें उसको नेक्स्ट पढ़ना ही होता है। सो दैट इज द थिंग इन दिस बुक। और अगर आप एक सस्पेंस थ्रिलर या फास्ट पेस बुक पढ़ना चाहते हैं तो दिस इज अ रियली गुड बुक टू गो विद। प्लस इसकी लैंग्वेज इतनी इजी है कि ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो एज अ बिगिनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भी ये काफी अच्छी बुक है। थोड़ा सा इसमें मुझे एक लूप होल ये लगा कि जिन्होंने बहुत सारी सस्पेंस ऑलरेडी पढ़ ली है, स्पेशली अगाथा क्रिस्टी जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल है। बिकॉज आई हैव गेस्ड द सस्पेंस, मैंने पहले ही गेस कर लिया था और वो मोस्टली करेक्ट भी निकला। तो इसमें जिन लोगों ने बहुत सारी सस्पेंस थ्रिलर पढ़ रखी है उनको थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल नहीं लगेगा, बट द स्टोरी इज ओवरऑल गुड, तो आप इसे जरूर पढ़ सकते हैं। Another thing about the writer, the fun fact, जो कि हमारा USP है और हम हर वीडियो में आपको एक फन फैक्ट देने की कोशिश करते हैं बुक से रिलेटेड।
तो इस बुक का फन फैक्ट ये होगा कि इस बुक के जो राइटर हैं वो खुद साइकोथेरेपी वार्ड में काम कर चुके हैं और टीनेजर साइकोथेरेपी में काम करते थे, तो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इसमें डाले हैं और ये भी एक रिसर्च का पार्ट था। अनदर थिंग इज दैट कि ये जो राइटर हैं इन्होंने इस बुक के ड्राफ्ट को ऑलमोस्ट 50 टाइम्स लिखा। कैन यू इमेजिन? 50 टाइम्स बुक के ड्राफ्ट को लिखा गया है, 50 टाइम्स इसे रिवाइज किया गया है, तब जाके एक सिंपल सी सबके पढ़ने लायक और बेस्ट सेलर बुक बन के आई है। Another thing is that he is himself a great fan of Agatha Christie और उनकी राइटिंग और उनकी बुक से ये बुक काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उसके साथ इसमें एक पेंटिंग को बहुत ही फोकस में रखा गया है, जिस पेंटिंग के कारण उस मिस्ट्री को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है या उसको वो इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर मर्डर वो पेंटिंग उस लड़की ने बनाई होती है, तो वहां पे उस पेंटिंग के ऊपर काफी रिसर्च किया गया है और उस पेंटिंग के ऊपर काफी बातचीत की गई है, तो वो पेंटिंग भी इसकी एक इंस्पिरेशन के तौर पे आई थी। अगर हम एज रेटिंग की बात करें तो ये हर तरह के व्यक्ति को पसंद आ सकती है। अगर आप सस्पेंस थ्रिलर में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी एज रेटिंग हम 15 टू बियॉन्ड हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं रहेंगे। आपको जरूर पसंद आएगी ये बुक। सिंपल, विदाउट डिफिकल्ट वर्ड, एकदम सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखी गई है। सो इफ यू आर अ बिगिनर, यू आर लुकिंग फॉर अ सस्पेंस थ्रिलर, या फिर आप ऑलरेडी सस्पेंस थ्रिलर्स में इंटरेस्टेड हैं और आप बुक पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, तो इस बुक को जरूर उठाएं। इट इज अ वंडरफुल स्टोरी एंड आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। और अगर हमारे व्यूअर्स ने इस बुक को ऑलरेडी पढ़ रखा है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर दें और जरूर बताएं कि आपको ये बुक कैसी लगी। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में ये बुक उठा रहे हैं तो प्लीज हमें बताएं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके रिव्यूज सुनते हैं। सो प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव ऑलरेडी रेड दैट एंड व्हाट इज योर रेटिंग, हाउ डू यू फील अबाउट दिस बुक। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसमें हमें ये लगता है कि यहाँ पे ट्रस्ट, बिट्रेयल, लव स्टोरी एज वेल एज साइकोथेरेपी, पेशेंस, जो हमारे पास मेंटल इलनेस इश्यूज होते हैं, वो बहुत सारे इश्यूज इसमें टैकल किए गए हैं। और साथ साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि क्या वो व्यक्ति जिसे हम सामने देख रहे हैं वो वही है जो दिख रहा है, क्या हमें उससे कोई थ्रेट तो नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। सो आई एम श्योर कि अगर आप इस बुक को उठाते हैं तो आप इसे जरूर एंजॉय करेंगे। So tell me your review कि इससे आपको कैसा लगा, कैसी पसंद आई, नहीं आई। I will be waiting for your comments and I will see you in the next video. Till then, happy reading.